प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं चर्चा करने वाला हूँ केमद्रुम योग के बारे में। केमद्रुम योग कैसे बनता है, इसको सबसे पहले जानने के लिए सीधा सा इसका एक जो है सूत्र है कि चंद्र के द्वितीय स्थान में और चंद्र से ये 12वें स्थान में यदि कोई भी ग्रह स्थित न हो तो वह केमद्रुम योग चंद्र बनाते हैं। अगर यदि इन चंद्र से द्वितीय और द्वादश स्थान में सूर्य, राहु और केतु में से तीनों में से कोई भी ग्रह बैठा हो तो भी यह केमद्रुम योग बनता है। किंतु यदि चंद्र से द्वितीय और द्वादश स्थान में मंगल, बुध और शुक्र, गुरु, शनि, इन पांचों ग्रहों में से कोई भी एक भी यदि ग्रह बैठा रहता है तो भी यह केमद्रुम योग नहीं बनता है। अब हम चर्चा करेंगे कि केमद्रुम योग होता क्या है। देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि चंद्र जल का तत्व चंद्र का है, यानी कि जलीय तत्व वाले ग्रह चंद्र हैं। और जब जलीय तत्व वाले ग्रह चंद्र होते हैं तो जल जो होता है वह जिस भी गुणसूत्र वाले व्यक्ति के साथ चंद्र जुड़ता है वह वैसा ही रूप, स्वरूप, आकार, गुणधर्म का वह बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप जल में शक्कर डालेंगे तो वह शरबत हो जाएगा। उसी जल में अगर यदि कोई रासायनिक पदार्थ जो विषैला हो उसको आप यदि डालते हैं तो वह जल पूरा दूषित हो जाएगा। तो चंद्र का जो प्रकृति है वह परिवर्तनीय है, वह बदलते रहता है। जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि हो जाती है। अब इतना तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मन एक ऐसा विषय है यदि मन आपका कहीं पर भी स्थिर नहीं है और जैसा उसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव रहता है उसी प्रकार से मन का हाव भाव और मन का जो प्रभाव है वह परिवर्तित हो जाता है या उसके स्वभाव में आ जाता है। तो कुल मिलाकर के मन के बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तन्मयता तो जरूरी है किसी भी कार्य में। तो ऐसे में केमद्रुम योग के बारे में कहा गया। केमद्रुम योग का प्रभाव क्या है जीवन में, तो केमद्रुम योग के बारे में बहुत ही अत्यधिक जो है अनिष्टकर कहा गया है। ज्योतिष में सबसे बड़ा दुर्योग इसको कहा गया है। ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि केमद्रुमे भवति पुत्र कलत्रहीनो देशांतरे व्रजति दुख समावितप्तः ज्ञाति प्रमोद निरतो मुखरः कुचैलो नीच सदा भवति भीतियुतश्चिरायुः। अर्थात जो है जिसकी कुंडली में केमद्रुम योग होता है, जैसा कि हमने पहले बताया, वह व्यक्ति, वह जो जातक है वह स्त्री से और पुत्र से रहित होता है। अर्थात स्त्री पुत्र उसके जीवन में नहीं हो पाते, यदि होते भी हैं तो बहुत कम समय के लिए। कुल मिलाकर के यह उस बारे में बहुत ही नकारात्मक फल देने वाले यह केमद्रुम योग हो जाते हैं। उसके बाद कहा गया कि व्रजन्ति दुख समावितप्तः, अर्थात निरंतर वह व्यक्ति उसके जीवन में एक दुख समाप्त होगा और दूसरा दुख जो है प्रारंभ हो जाता है। निरंतरता दुख की बनी रहती है। ज्ञाति प्रमोद निरतो मुखरः कुचैलो, वह व्यक्ति हाव भाव स्वभाव से मैला कुचैला वस्त्र धारण करने वाला, इसके साथ साथ में जन्म स्थान से दूर देशांतर में निवास करने वाला और वाणी का बहुत ही बार दूषित होता है। अर्थात जो है वह कुवचन बोलने वाला, गाली गलौज करने वाला व्यक्ति रहता है। और इसके साथ साथ में कहा गया कि कुत्सित विचारधारा के साथ साथ में वह व्यक्ति चिरायु भी होता है, दीर्घायु होता है। यह जो है केमद्रुम योग का फल है। जैसे कि हमने बताया पहले कि पूर्व में कि चंद्र का संबंध मन से है और चंद्र जलीय तत्व है तो उसका परिवर्तनीय व्यवस्था होता ही है। अब ये तो हो गया। अब इसका आज हम चर्चा इस विषय में विशेष करके करेंगे कि केमद्रुम योग किस समय नहीं बनता है। देखिए, मेरा एक व्यक्तिगत राय यह है कि लाखों में एकाध ही केमद्रुम योग ऐसा है जो इस प्रकार का अनिष्ट कारक जो है या दुर्योग कारक फल को देने वाला है। बाकी अधिकतर कई ऐसी कुंडलियां मेरे पास आई जो कि केमद्रुम योग में रहने के बाद भी वह व्यक्ति आज सूर्य और चंद्र जैसा चमकता हुआ व्यक्तित्व वाला, धन, समृद्धि और यश, मान, प्रतिष्ठा से सुसज्जित है। तो उसके लिए ऐसा क्यों हुआ तो आगे कहा गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि केमद्रुम योग केवल मात्र जो है अशुभ फल कारक ही नहीं होता, बल्कि हाँ दुर्योग है, निसंदेह दुर्योग है।
किंतु इस दुर्योग का राजयोग में भी परिवर्तित होते देखा गया है। चंद्र का स्वभाव भी हमने कहा भी है, पहले कहा गया है कि यह जो केमद्रुम योग है वह केमद्रुम योग कुमुद गहन बंधुर वीक्षमाण समस्तैर गगन गृह निवासैर दीर्घजीवी सजातः फलमशुभम समुत्थम यच्च केमद्रुमोक्तम स भवति नरनाथ सार्वभौमो जितारिहि। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में केमद्रुम योग हो और वह यदि इस चंद्र पर सभी ग्रहों की दृष्टि हो जाए, किन किन ग्रहों की, इन तीनों ग्रहों के अलावा अर्थात सूर्य, राहु और केतु के अलावा यदि मंगल, बुध, गुरु और शुक्र और शनि की दृष्टि हो जाए, यदि मंगल की दृष्टि हो जाएगी चंद्र पर तो वह चंद्र मंगल योग बना करके लक्ष्मीवान बना देगा। यदि बुध की दृष्टि चंद्र पर हो गई तो बुद्ध जो है वह बुद्धि का कारक ग्रह होते हैं। मन और बुद्धि यदि मिल जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा कुशल वक्ता और उस अपनी वाणी के जो है प्रभाव से, शास्त्र के अध्ययन के प्रभाव से वह व्यक्ति जिस पूरे संसार में पूजित होता है। यदि गुरु की दृष्टि चंद्र पर हो जाए तो वह गजकेसरी नामक राजयोग बना देता है। यदि शुक्र इस जो है चंद्र को देख करके दृष्टिगत कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह व्यक्ति गीत, संगीत, अभिनय, कला के क्षेत्र में अच्छा उसका बहुत ही प्रतिष्ठा जन्य व व्यक्तित्व का धनी होता है। यदि यही शनि चंद्र को देखता है, निश्चित रूप से चंद्र और शनि दोनों आपस में विषयोग बनाते हैं, किंतु चंद्र की दृष्टि यदि शनि की दृष्टि यदि चंद्र पर चली जाती है तो वह व्यक्ति बहुत बड़े, अगर यदि यूं कहा जाए कि वह किसी ऐसे संस्थान का वह न्यायिक अर्थात न्याय देने वाले जो है पद पर न्यायाधीश इत्यादि चीजों का वह योग बना देते हैं। हाँ, यदि चंद्र और शनि एक साथ युति बनाकर है तब तो वहां पर विषयोग बनेगा। तो इसलिए कहा गया कि इस श्लोक में केमद्रुम योग के भंग के योग में कहा गया कि कुमुद गहन बंधुर्वृक्षमाण और समस्तर गगन गृह निवास दीर्घ जीवी सजाता। ऐसे लोग जो है जिन इस केमद्रुम योग की स्थिति में यदि चंद्र पर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि की दृष्टि पड़ जाए, ऐसे में वह व्यक्ति, वह जातक जीवन में सम्राट, चक्रवर्ती, अर्थात ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया। आज के समय में चक्रवर्ती का मतलब क्या हुआ? चक्रवर्ती का मतलब यह होता है कि कम से कम वह उस ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वह लाखों में एक होता है। शोहरत, धन, समृद्धि और दौलत, धन, यश, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ यह केमद्रुम योग में उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए केमद्रुम योग केवल शुभ कारक ही होता है ऐसा कहना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और इसमें प्रमाण मिलता है कि पूर्ण शशि यदि भवे शुभ संस्थितो वा सौम्या मरेज भृगुनंदन संयुतश्च और पुत्रार्थ सौख्य जनक कथितो मुनिन्द्रै केमद्रुमे भवति मंगल सुप्रसिद्धि। जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में चंद्र यदि शुभ स्थान में बैठा हो या शुभ राशि में बैठे हो, वह कौन कौन सी शुभ राशियां हैं आप इसमें देख सकते हैं। मैंने उसको गोल में जो है उसको हमने वो कर दिया है, टिक बना दिया है। जैसे मान लीजिए चंद्र यदि वृषभ राशि, चूंकि उनकी उच्च की राशि होती है, यदि यहाँ पर चंद्र बैठे हुए हैं और उसके बाद केमद्रुम योग बन रहा है, यानी कि यहाँ पर बैठे और इनके ठीक द्वितीय स्थान में यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, इनके द्वादश स्थान अर्थात इसका द्वादश तो इसका मेष ही राशि होगा या ये वाला भाव होगा, यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है तो केमद्रुम योग बन रहा है। किंतु केमद्रुम योग बनाने वाले ग्रह जो चंद्र है वह अपनी उच्च की राशि में है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है, ऐसा कहा गया कि अगर यदि शुभ स्थान में चंद्र यदि संस्थित हो यानी स्थित हो तो वह सौम्या मरेज भृगुनंदन संयुतश्च पुत्रार्थ सौख्य जनक, वह पुत्र, धन और इसके साथ साथ में जिस प्रकार से इंद्र के पास धन, यश, मान की प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में धन, सम्मान के साथ साथ में वह बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करता है। कहा गया कि मंगल सुप्रसिद्धि अर्थात जो है केवल वृष की मैं बात की है। अब इसके पश्चात दूसरी राशि 4 यानी कि कर्क राशि में यहाँ पर यदि चंद्र हो, तो चंद्र के द्वितीय स्थान में कोई भी यहाँ पर जो है यह
चंद्र का यह जो है ये द्वितीय स्थान हो गया, चंद्र का यह द्वितीय स्थान हो गया 1 और 2, और ये जो है 12वां स्थान होगा। यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, चंद्र यहाँ 4 नंबर में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा केमद्रुम योग भी बहुत ही लाभप्रद हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार से यदि कन्या में, यानी यहाँ पर यदि चंद्र बैठे हों, मैं इसको मिटाया तब तक आप कंफ्यूज ना हो, यदि यहाँ पर चंद्र बैठे हों तो चंद्र के ठीक द्वितीय स्थान अर्थात होगा 7 नंबर होगा। यदि 6 नंबर में चंद्र बैठे हैं तो 12वां स्थान होगा 5 नंबर। इन स्थानों पर कोई भी ग्रह नहीं है तो निश्चित रूप से यह जो चंद्र है, यह केमद्रुम जो योग बन रहा है चंद्र के माध्यम से, यह बहुत ही शुभप्रद हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है अष्टम को 8वें नंबर पर यदि चंद्र बैठे हों, मंगल का यह घर होता है। चंद्र और मंगल दोनों एक दूसरे के तत्व विरोधी जरूर हैं, किंतु जब चंद्र और मंगल जब बैठते हैं तो यह परस्पर में धन का योग बना देते हैं, इसलिए यह शुभप्रद हो जाते हैं। अब इसी के साथ साथ में यहाँ पर शनि के साथ हमने पहले ही कहा है कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इनकी या इनकी राशियों में भी यदि बैठे हों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रथम राशि शनि की है, या प्रथम राशि शनि की मकर राशि है, मकर राशि में यदि यहाँ चंद्र है तो इनके जो है इनके द्वितीय स्थान में और इनके द्वादश स्थान में अगर यदि कोई भी ग्रह नहीं है तो यहाँ पर भी केमद्रुम योग बन रहा है। इसी प्रकार से 12वें स्थान में यानी कि मीन राशि में यदि चंद्र स्थित है तो वहां पर भी यह केमद्रुम योग जो है अत्यंत लाभप्रद, धनप्रद और सम्मानप्रद सिद्ध होगा। तो कुल मिलाकर के मैं इस सत्र में आपके समक्ष ये रखने का प्रयास कर रहा था कि केमद्रुम योग जैसा कि पूर्व के पूर्वाचार्यों ने बताया है, बिल्कुल बात सही है। अब हम कि वह केमद्रुम योग जो है अत्यंत अशुभकारी है, ज्योतिष के क्षेत्र में सबसे अत्यधिक जो है दुर्योगकारी ग्रह है। किंतु यही चंद्र अगर यदि यही केमद्रुम योग जैसा कि हमने पहले बताया है यदि वैसा हो तो वह केमद्रुम उस व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक उन्नति, धन, समृद्धि प्रदान करता है, साहस, धैर्य, इसके साथ साथ में सम्मान और प्रसिद्धि देता है, दौलत, शोहरत सब कुछ देता है चंद्र। इसलिए यह कहना कि केमद्रुम योग केवल अशुभकारी है यह ठीक नहीं है। बंधुओं, अब हम बताएंगे जिनकी कुंडली में एक्चुअल में यदि केमद्रुम योग है तो उन्हें करना क्या चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि चाहे शुभकारी केमद्रुम योग हो या अशुभकारी हो, केमद्रुम योग का मतलब यह हो गया कि आपको सबसे पहला आपके मन पर नियंत्रण रखिए, यानी कि मन पर नियंत्रण रखिए, दूसरा वाणी पर नियंत्रण कीजिए, और तीसरा कार्य है कि खूब प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके भगवान शिव जी की खूब आराधना पूजा आप कीजिए। उनको आप जल की धारा से उनका अभिषेक कीजिए। केमद्रुम योग आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो जाएगा, इसलिए आपको यह अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को आप शेयर भी कर लीजिएगा, लाइक यदि आप नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप नए दर्शक हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।